हेलो एवरीवन, दिस इज सुदर्शा तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम Q&A वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के मेल्स आते थे, कमेंट्स आते थे और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती थी, सो आई थॉट कि क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाया जाए। Q&A वीडियो करने से पहले थोड़ी सी चीजें अनअकैडमी के बारे में जानते हैं और यह भी थोड़ा समझते हैं कि अनअकैडमी के साथ हमें और भी दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, अनअकैडमी जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। अनअकैडमी के जो फाउंडर हैं, अगर मैं बात करूं, 3 लोग इनके फाउंडर हैं। रोमन सैनी है, गौरव है और हिमेश है। आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी जब 2015 में स्टार्ट हुआ था तो वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म था। वो बाकी बड़ा नाम अगर मैं बात करूं तो 2017 में जब उसके 40 के लाइव क्लासेस उसने दिए ना, उसके बाद से 2018 में उसने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने के बाद 2020 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ था ना, और इस टाइम पीरियड में अनअकैडमी में सबसे ज्यादा एजुकेटर रजिस्टर हुए थे। और इस रजिस्टर होने के बाद यहाँ से अनअकैडमी ने जो भी एजुकेटर रजिस्टर होने की प्रोसेस थी वो खत्म कर दी थी। और 2021 में अनअकैडमी एक नई चीज लेकर आया, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर, जिनमें कुछ की वैकेंसी अभी भी, या ऐसे बोले कुछ की हायरिंग अभी भी चल रही है, कुछ की हायरिंग स्टॉप कर दी गई है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा टीचर है जिसका अच्छा खासा फेम है सॉरी, अगर अच्छा खासा उसका फेम है तो आज भी उसे हायर कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब अनअकैडमी स्टार्ट हुआ, अनअकैडमी को इतना आगे बढ़ा, इसी तर्ज पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत फोकस करिए कि हमें अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ अनअकैडमी में करना है। आप अदर भी प्लेटफॉर्म में अप्लाई करिए, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है ऐसे। ठीक है, उसके बाद जब भी अनअकैडमी में हायरिंग आती है तो आप अनअकैडमी में भी अप्लाई कर दीजिए। अभी बात कर लेते हैं अनअकैडमी में फ्यूचर कैसा है। तो आज मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पे एज अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर नहीं है। डाउट सॉल्विंग एजुकेटर में होता ये है कि अगर आप उसकी गाइडलाइन फॉलो करते तो बहुत अच्छा बात है, आप कभी भी अनअकैडमी से बाहर नहीं किए जाओगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि आज मैं अनअकैडमी में, मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है एज अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर काम करते हुए। तो उसकी जो भी गाइडलाइंस आती हैं आप उसे फॉलो करिए। आप अनअकैडमी में एज अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बने रहोगे जब तक आप चाहते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जितना आप वर्क करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो, क्या उसके वर्थ में आपको उतने पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। ये डायरेक्ट आंसर होगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप 10 से 12 घंटे देते हो और उसके आपको मैक्सिमम 30,000 40,000 अप्रॉक्स मनी मिलती है बस, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। अब मैं बात कर लेती हूँ एजुकेटर्स की। यहाँ पे अगर आप एजुकेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 9 से 10 घंटे या 8 घंटे भी काम करते हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी 1L बनती है, प्लस इंसेंटिव जो आपको दिए जाते हैं वो अलग से दिए जाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि पहले आप दूसरे प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करिए अपने आप को। आप एक अच्छी अपने चीजों में कमांड हासिल करिए। उसके बाद अनअकैडमी में जब भी हायरिंग होती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, आप अनअकैडमी में अप्लाई करिए और आप सेलेक्ट जरूर होंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मैम टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है? टर्मिनेट होने के बाद आपका अकाउंट जो है, अगर परमानेंट टर्मिनेट किया गया है तो कुछ कॉजेस ऐसे होते हैं कि आप कभी भी अप्लाई नहीं कर पाते। वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि लाइक आपके, अगर आपकी रेटिंग कम हुई उस वजह से आप टर्मिनेट किए गए हो, तो फिर आपको 6 मंथ के बाद अप्लाई करने का यहाँ पे मौका दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बैड बिहेवियर या कुछ आपने कोई गाइडलाइन ब्रेक की है, लाइक गाइडलाइन ब्रेक करना मतलब आप अपने वीडियो में जाके अपना नाम एड्रेस बता रहे हो, तो ऐसे टाइम पे अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है, ऐसी चीजों को पाया जाता है, तो आपको परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। सो टर्मिनेशन के बाद आप 6 मंथ के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? टर्मिनेट का मतलब होता है आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब चूंकि आप पैन कार्ड से रजिस्टर करते हो, अपने पैन कार्ड से रजिस्टर करते हो, तो आप उसे अपना
आपका पैन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपकी प्रोफाइल वहां पे ऑलरेडी है, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर पाते। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर का पैन कार्ड वहां पे अप्लाई कर अपने फैमिली मेंबर का पैन कार्ड यूज करके कर पाओ, क्योंकि वहां पे सॉरी खुद का ही पैन कार्ड मांगा होता है। अभी देखते हैं पेमेंट कब आती है। पेमेंट अगर डाउट सॉल्विंग एजुकेटर की बात करूं तो हर 15 डेज में पेमेंट आती है। ठीक है, मतलब आपके 15 डेज आपने जॉब अपना वर्क कर दिया, नेक्स्ट आपके जब 15 डेज कंप्लीट होने रहेंगे तो आपके प्रीवियस 15 डेज का पेमेंट आ जाएगा। ऐसा समझ के रखिए, ऐसा मत समझिएगा कि 15 डेज हुआ 16 डेज आपकी पेमेंट आएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी बात करते हैं आपकी पेमेंट आने के बाद कितने दिन बाद ये क्रेडिट होती है। तो मैक्सिमम ये 1 वीक से 10 डेज लेते हैं। आपकी पेमेंट जब भी आती है एक इनवॉइस जनरेट होता है, और इनवॉइस जनरेट होने के बाद आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, आप जो भी अकाउंट वहां पे डाल के रखे हो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स में डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं क्या? यस, पहले ये कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट स्विच करना है तो सब्जेक्ट स्विच यहाँ अलाउ है, लेकिन उसके लिए अगेन वही प्रोसेस होगी। लाइक आप अगर केमिस्ट्री में एज अ डाउट सॉल्विंग काम कर रहे हो और आप मैथ में स्विच करना चाहते हो तो मैथ के लिए अलग से आपको डेमो देना पड़ेगा, आपका डेमो क्लियर होगा तो आप तभी जाके मैथ में वर्क कर पाओगे, और साथ में 2 सब्जेक्ट आप नहीं कर पाओगे। फिर है वाई अनअकैडमी ड्रॉप द प्राइस ऑफ द रिव्यू क्वेश्चन। देखिए अनअकैडमी प्राइस क्यों ड्रॉप किया रिव्यू क्वेश्चन का, वो इसलिए समटाइम क्या होता था कि रिव्यू के लिए क्वेश्चन गया लेकिन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और दूसरे जिसके पास गया है उसने एक नया रिव्यू क्वेश्चन पे एक नया सोल्यूशन बना दिया। अब जिस एजुकेटर ने ऑलरेडी सॉल्व किया था उसने भी तो उस पर मेहनत की थी ना। अनअकैडमी जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पर 45 रुपीज से डिसाइड हुए कि 45 रुपीज एक सोल्यूशन पे दिया जाना है, लेकिन एक एजुकेटर ने मेहनत किया और दूसरे एजुकेटर के पास गया तो अब वो डिवाइड किया जाने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहले अगर रिव्यू के लिए क्वेश्चन जाता था तो जिसके पास से रिव्यू के लिए चला जाता था उसको 0 रुपीज मिलते थे, और जिसने दोबारा सोल्यूशन बनाया उसे एज इट इज रुपीज मिला करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आपने सोल्यूशन बनाया है तो आपको उस हिसाब से अमाउंट मिलेगा, और अगर आपने जस्ट रिव्यू किया है कि सही है या गलत है तो उस हिसाब से आपको रुपीस मिलेंगे। तो इस वजह से वो अलग अलग डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले थोड़ा सही नहीं था, वो ज्यादा बेटर है अभी वाला। ओके, अनअकैडमी में एजुकेटर बन सकते हैं। जी हाँ, आप अनअकैडमी में एजुकेटर बन सकते हो, लेकिन अनअकैडमी अब खुद ही अपनी एक लिंक भेजता है अगर आप एजुकेटर उसमें बनना चाहते हो। लाइक अगर आपका यूट्यूब में एक अच्छा चैनल भी है तो अनअकैडमी आपको वहां से भेजेगा लिंक। अगर आपका कोई एजुकेशन का चैनल है और अनअकैडमी की नज़र में आता है तो अनअकैडमी आपको एक लिंक जरूर भेजेगा। फिर इनवॉइस को कितने दिन बाद पेमेंट क्रेडिट होती है। इनवॉइस आने के बाद 7 to 10 डेज लगते हैं पेमेंट क्रेडिट होने में। ठीक, इफ नॉट रिसीव द सिंगल क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम सिंगल क्वेश्चन भी पूरे दिन में नहीं वो कर पा रहे। आपके स्किप करने का रेट ज्यादा होगा, सॉरी स्किप नहीं, अनअसाइन। आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसे अनअसाइन बहुत ज्यादा कर रहे हो। अनअसाइन ज्यादा करोगे तो आपके पास क्वेश्चन फिर नहीं आते हैं। तो अनअसाइन करने का रेट ज्यादा रखो, क्योंकि उन्होंने एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन किया है कि अगर आप अनअसाइन ज्यादा करते हो तो आपके पास फिर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस अनअसाइन कर देते हो ना वो हट जाते हैं, वो नहीं आ पाते आपके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट नहीं लिखा है तो पेमेंट नहीं आएगा क्या। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं लिखा है तो पेमेंट नहीं आएगा। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का पेमेंट दिया जाएगा। केवल ऐसे क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हैं उनमें पेमेंट आपकी नहीं आएगी। मतलब रॉन्ग है इन द सेंस कि आपने गलत सोल्यूशन सॉल्व किया, या तो आपको लिख के आ रहा है इनकरेक्ट सोल्यूशन, उस पे आपको पेमेंट नहीं आएगी। बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको पेमेंट आएगी। फिर फोकस एडमेटिक्स जेन्युइन है क्या, तो फोकस यस, फोकस एडमेटिक्स जो चैनल है, प्लेटफॉर्म है सॉरी, वो बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप उस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप जरूर अप्लाई करें उस पर। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हूँ, और कुछ डिटेल वीडियोस और अभी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर हम अनअकैडमी में डाउट सॉल्विंग एजुकेटर है और छोड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए।
क्योंकि अनअकैडमी में जो डाउट सॉल्विंग की जॉब है वो एक फ्रीलांसिंग की जॉब है। आप इसे कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कोई लेटर देना पड़ेगा या आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेक भी लेना चाहते हो 15 डेज का, 1 मंथ का, तो आप ब्रेक भी ले सकते हो। और जब आपको ज्वाइन करना हो तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, आज के ये इतने ही क्वेश्चन थे और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप सभी लोगों के क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अगर और भी आप लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं Q&A वीडियो लाऊंगी तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस उस पर कंसीडर कर लूंगी। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि आपको कमेंट्स में ही आंसर कर। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।